हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे आप लोगों को इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इस सेशन को प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए, बिहार स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए और बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ध्यान से इस सेशन को आप लोग सुनिए, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। ये क्लास 10th का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर का, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ दी हुई है, उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो ऊपर में दी हुई है, ये इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ कलर चूज कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, ठीक है। इनमें से एक में आश्रित जल यानी शुद्ध जल, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन रखा गया है, ठीक है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या की गई है, 3 परख नलियां दी हुई हैं, उनमें 3 चीजें अलग अलग रखी हुई हैं। एक में आश्रित यानी शुद्ध जल, एक में अम्लीय विलयन और तीसरे में जो है यानी कि तीसरे में क्या है, क्षारीय विलयन। तो इसको हम परखनली बना लेते हैं यहाँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए, एक परखनली में जो है आपका क्या है, जल है। जल क्या है हमारा, एक परखनली में हमारा जल है, ठीक है। दूसरी परखनली बना लेते हैं। दूसरी जो परखनली है इसमें क्या है, इसमें है अम्ल, ठीक है। अम्लीय विलयन को हम लोग अम्ल लिख लेते हैं, ठीक है, अम्ल। फिर एक तीसरी परखनली है, इसमें क्या है, इसमें है क्षार, क्षारीय विलयन को क्षार लिख लेते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि हमको एक ही लिटमस पत्र दिया हुआ है और पता करना है सभी को। ये पहले से नहीं बताया गया है कि किसमें जल है, किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए क्या करेंगे। पहले जो जल है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जल तो हम लोग ऐसे यूं ही देख के जान जाएंगे कि कौन सा जल है। तो ये मान लीजिए जल है, तो इसको क्या करेंगे, एक लाल लिटमस पेपर पर, लाल लिटमस पेपर पर, यूं लाल लिटमस पेपर है, इस पर जल को गिराएंगे, डालेंगे, ठीक है। तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब कोई असर नहीं पड़ेगा तो हम जान जाएंगे कि क्या है, शुद्ध जल है। फिर क्या करेंगे, फिर इस लाल लिटमस पेपर पर हम लोग क्षार को डालेंगे। क्या डालेंगे, क्षार को डालेंगे, ठीक है। तो क्षार को जब डालेंगे इस लिटमस पेपर पर, रेड वाले, तो लाल जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लू। कैसा हो जाएगा, ब्लू, यानी कि नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला, नीला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो नीला लिटमस पेपर है, अब क्या करेंगे, ये जो लाल से नीला लिटमस पेपर हो गया है, कैसा हो गया है, नीला, नीला लिटमस पेपर हो गया है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से अम्ल को डाल देंगे। तो नीला वाला जो लिटमस पेपर है, इसको नीला कलर से बनाते हैं। ये नीला वाला जो लिटमस पेपर है, इस पर जब अम्ल फिर से डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से लाल हो जाएगा। तो एक ही लिटमस पेपर से हम लोग तीनों चीजों को समझ जाएंगे। क्यों, पहले जब लेंगे लिटमस पेपर लाल वाला, तो उस पर जब जल डालेंगे, जल डालेंगे तो कैसा उसका रंग होगा, उसका कोई रंग नहीं होगा, वो लाल का लाल ही रह जाएगा, लाल का लाल ही रह जाएगा। उसी लाल वाले लिटमस पेपर पे, ठीक है, उसी लाल वाले लिटमस पेपर पर क्या करेंगे हम लोग, जब क्षार को डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इस तरीके का नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहां बना लेते हैं, नीला, नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला लिटमस पेपर हो गया, ठीक है। अब इस पर फिर से क्या डाले हम लोग, इस पर हम लोगों ने अम्ल को डाल दिया। क्या किया, अम्ल को डाल दिया। अम्ल को डालेंगे तो फिर से ये कैसा हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा हमारा, यहां बना देते हैं रेड, लाल, फिर से ये लिटमस पेपर हो जाएगा। और लाल जब हो जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये अम्ल है, ठीक है। तो एक ही लिटमस पेपर से, लाल लिटमस पेपर से हमने तीनों परख नलियों में क्या क्या है पता कर लिया। पहले वाले को डाले, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्या हुआ, वो जल हुआ। फिर दूसरे वाले को डाले, तो कैसा हो गया, वो लाल से नीला हो गया, तो क्षार हो गया। और फिर जो लाल
से नीला हो गया है, उस नीला वाले पर क्या किए, नीला वाले पर फिर से जब डाले, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया जब फिर से लाल, तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो इस तरीके से हम तीनों चीजों को पता लगा लिए एक ही लाल लिटमस पेपर के सहारे, ठीक है। तो तीनों परख नलियों में रखे हुए द्रव को, विलेन को हम लोगों ने केवल लाल लिटमस पेपर के सहारे पता कर लिया कि वो अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या फिर जलीय है, मतलब कि आसुत जल है, ठीक है। तो आसुत जल है या अम्लीय है या क्षारीय है, तीनों को सिर्फ एक लाल लिटमस पेपर के सहारे हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं ध्यान से। यहाँ दिया हुआ है कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म समझना, मतलब अम्ल एवं क्षार का जो रासायनिक गुण है उसको समझना। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ठीक है, इन चीजों को लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद और कुछ चीजें लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इन चीजों का विलयन लेते हैं, ठीक है। और फिर हम पता करते हैं किन चीजों से इनका गुणधर्म पता करते हैं, ये अम्लीय है, क्षारीय है या फिर न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। तो इनको हम लोग लाल लिटमस पेपर के सहारे पता करते हैं, अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। नीले लिटमस पेपर के सहारे पता करते हैं, फिनोल्फ्थालीन के सहारे इसको पता करते हैं, और मेथिल ऑरेंज विलयन के सहारे इसको पता करते हैं कि कौन क्या है, ठीक है, कौन क्या है। तो इसके लिए थोड़ा हम लोगों को जूम आउट करना पड़ेगा ताकि पूरा स्क्रीन पर चीजें आ जाएं। तो देखिए पहला है हमारा HCl, यानी कि HCl है, इसको ऐसे तो अम्ल है हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पता कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग डालेंगे लाल लिटमस पेपर पे, ठीक है। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसको किस पे डालेंगे, नीले लिटमस पेपर पे, तो फिर इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा। लाल जब हो जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये कैसा है, अम्लीय है। तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा नीला लिटमस पेपर पे। इसका भी लाल हो जाएगा नीला लिटमस पेपर पे। इसका भी लाल हो जाएगा नीला लिटमस पेपर पे। इसका भी लाल हो जाएगा नीला लिटमस पेपर पे। तो ये जितने लाल वाले आए, जितने लिटमस पेपर जो हैं वो लाल हो गए नीला से, वो क्या दर्शाते हैं, ये विलेन कैसे हैं, तो ये विलेन है एसिडिक यानी कि अम्लीय, ठीक है। तो ये सारे विलेन कैसे हैं, अम्लीय हैं। ये एसिटिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये जितने अम्ल हैं इनको जब हम लोग नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे, कहाँ डालेंगे, नीले लिटमस पेपर पे, तो कैसे हो जाएंगे, वो लाल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो और दिए हुए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब क्या है, ये सब हैं हमारे बेसेज यानी कि क्षार हैं। ये सब कैसे हैं, क्षार हैं। तो क्षार हैं, तो इनको हम लोग जब डालेंगे लाल लिटमस पेपर पे, कैसे, लाल लिटमस पेपर पे, लाल लिटमस पेपर पे, तो कैसा उसका रंग हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा नीला। कैसा हो जाएगा, नीला। और जब नीला हो जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या है, ये सभी क्षार हैं, सभी क्षार हैं। तो ये दोनों से हम लोग समझ गए, इससे आपका लाल लिटमस पेपर से और नीले लिटमस पेपर से कि कौन क्षारीय है, कौन अम्लीय है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिनोल्फ्थालीन के सहारे कैसे पता चलेगा, फिनोल्फ्थालीन के सहारे हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, फिनोल्फ्थालीन के सहारे कैसे पता चलेगा, तो यूं पता चलेगा। फिनोल्फ्थालीन पे जितने अम्ल हैं उनको जब हम लोग डालेंगे, ठीक है, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका रंग वैसा ही रह जाएगा फिनोल्फ्थालीन का जैसा रहता है,
ठीक है। तो फिनोल्फ्थालीन पे अगर अम्ल हम लोग डालते हैं तो उसका रंग में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और जब ये क्षारीय विलयन डालते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका रंग जो है वो पिंक यानी कि गुलाबी हो जाएगा। किसका? फिनोल्फ्थालीन का। फिनोल्फ्थालीन का कलर रंग पिंक हो जाएगा यानी कि गुलाबी हो जाएगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये विलयन कैसा है, ये विलयन क्षारीय है। तो क्षार के साथ जब रिएक्शन होगा तो फिनोल्फ्थालीन का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग पता कर लेंगे ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज देखते हैं। मेथिल ऑरेंज के साथ जब इसका करेंगे तो क्या होगा? तो मेथिल ऑरेंज के साथ जितना ये अम्ल है उसका जब उसको डालेंगे, ठीक है, मेथिल ऑरेंज पर जब मेथिल ऑरेंज के विलयन में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि कैसा है, ये अम्लीय विलयन है। और वही जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? उसका रंग पीला हो जाएगा, पीला। किसका? मेथिल ऑरेंज विलयन का। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सब विलयन जो है वो कैसे हैं? क्षारीय हैं। तो ये क्षारीय और अम्लीय विलयन को देखने का तरीका था। ये सारे सूचक थे, लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, फिनोल्फ्थालीन और आपका मेथिल ऑरेंज। तो लाल लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या थे? ये सब सूचक थे आपका अम्ल क्षारक, ठीक है। और इनके सारे हम लोग ये सारे जो ऊपर दिए हुए हैं, ये सभी ऊपर जो दिए हुए हैं विलयन, इनको पता कर लेंगे कि अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, सभी का, किसका क्या आया, रंग क्या आया, यहाँ। तो ये आप लोग कर लीजिएगा घर पे। रंग में परिवर्तन का यह सूचक हमें बताता है कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारक है। तो कोई क्षारक पदार्थ है या अम्ल है, कैसे पता चलेगा हमें पता चलेगा इन सूचकों से, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से भिन्न हो जाती है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका अम्ल और क्षार उनसे जब प्रतिक्रिया करेगा ना, अम्ल या क्षार उन पर डाला जाएगा तो उनका गंध में परिवर्तन हो जाता है, और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गंधीय सूचक। उन्हें क्या कहा जाता है? ओला फैक्ट्री, यानी गंधीय सूचक कहा जाता है। उनको गंधीय सूचक यानी आपका ओला फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसे ही कुछ यहाँ दिए हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। यहां में दी हुई है कि बारीक कटी हुई प्याज स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को, ठीक है, तो बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में ले लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का थैला हो गया, इसमें ये कपड़ा हो गया और साथ में बारीक कटी हुई इसमें प्याज हो गई, ठीक है, अंदर। अब क्या करते हैं? थैले को कस के बांध देते हैं, इसको पूरे को बांध देते हैं। इसी में प्याज जो है कपड़े में बंधा गया, ठीक है। अब इसको रात भर फ्रिज में रहने देते हैं। अब ये जो कपड़ा है उसके टुकड़े का उपयोग करते हैं हम लोग अम्ल और क्षारक की जांच करने के लिए, ठीक है। तो जब जांच करना होगा हमें, तो ये जो कपड़े हैं उनके दो टुकड़े कर लेते हैं। किनके? आपके जो कपड़ा है यहाँ लिया हुआ, जो प्याज जिसमें रखा हुआ था उसका दो टुकड़ा कर लेते हैं। इनमें से दो टुकड़े कर लेते हैं, उनकी गंध की जांच करते हैं। इन्हें स्वच्छ सतह पर रख करके, किसी सतह पर स्वच्छ साफ रख करके उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन का कुछ बूंदे जो हैं वो डालते हैं। तो इन पे क्या करते हैं हम लोग? इन पे हम लोग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कुछ बूंद डालते हैं, कुछ बूंद डालते हैं, कुछ बूंद डालते हैं। तो क्या होता है? और जब तनु NaOH विलयन का कुछ बूंद डालते हैं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तब क्या होता है ये हमें यहाँ बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूं कि जब आप लोग प्याज के टुकड़े को बांधे हुए कपड़े पर डालेंगे HCl यानी कि अम्ल जब डालेंगे तो क्या होगा? उसका गंध जैसा है प्याज का वैसा ही रहेगा, थोड़ा और गंदा सड़ा हुआ प्याज की तरह आने लगेगा उसका गंध, यानी कि प्याज का गंध बना रहेगा।
लेकिन जैसे ही हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो प्याज का गंध इस कपड़े में से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ यही होता है कि जब HCl डालते हैं इस पे तो इसका गंध कपड़े का प्याज जैसा बरकरार रहता है, और जब NaOH डालते हैं तो गंध उसका गायब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज यहाँ लेते हैं, एक और यहाँ प्रेक्षण लिया हुआ है। इसमें क्या किया गया है, तनु वेनिला लिया गया है और लौंग का तेल लिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, एक परख नली में तनु HCl ले लेना है और तनु NaOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनको वेनिला एसेंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा बूंद के रूप में डालना है। जब डालेंगे तो गंध कैसा आएगा, तो देखिए इसमें जब HCl डालेंगे तो वेनिला एसेंस का गंध आएगा कुछ कुछ। ठीक है, और जब NaOH डालेंगे तो वेनिला एसेंस का गंध बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही लौंग का तेल ले लिए हैं और उसमें जब HCl डालेंगे तो लौंग के तेल का गंध आएगा। ठीक है, लौंग का तेल का गंध जैसा लौंग का गंध होता है वैसा आएगा, और जब NaOH डालेंगे उसमें तो लौंग के तेल का गंध गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, यहाँ मैंने ये डिटेल में आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ ओला फैक्ट्री के बारे में वही चीजें दी हुई हैं कि आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज, लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक के तरह उपयोग किया जा सकता है, तो तीनों को किया जा सकता है। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक के तरह उपयोग किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो हम लोग कहेंगे कि तीनों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल में इनका गंध बना रहता है और क्षार में इनका गंध गायब हो जाता है, तो हम लोग अम्ल और क्षार को पहचान लेंगे इनके सहारे। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए कुछ और क्रियाकलाप ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को लाइक, शेयर और इन पे कमेंट कीजिए प्लीज। ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।